तो आज हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी 3 मार्कर हैं उन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम मोटे तौर पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता के तौर पर हमने जाना जाता है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। इसके संबंध में सबसे पहली जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा प्रदान की गई थी, परंतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण इसकी खोज नहीं की जा सकी। इसके पश्चात 1861 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। कब? 1861 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। इसके तहत भारतीय प्राचीन स्मारक तथा वस्तुओं का सर्वेक्षण किया गया। इसी दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत कार्य करते हुए हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, अर्थात ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सभ्यता की खोज के लिए कोई कार्य नहीं किया। इसके बाद आते हैं तो 1961 में जब पाकिस्तान के मांटगोमरी के क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसी समय खुदाई के दौरान कुछ प्राचीन ईंटें मिली। मतलब उसी दौरान जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उसी दौरान प्राचीन ईंटें कुछ प्राप्त हुई। तो इसकी जानकारी तात्कालीन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मॉर्सल को दी गई। तो जॉन मॉर्सल ने दयाराम साहनी को भेजा और दयाराम साहनी ने एक नगर की खोज की जिसे हड़प्पा कहा गया। इसके पश्चात राखलदास बनर्जी भी स्तूपों की खोज कर रहे थे। तब उसी समय उन्हें पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मृतकों का टीला प्राप्त हुआ। बाद में माधव स्वरूप वत्स के माध्यम से एक नगर की खोज की जिसका नाम मोहनजोदड़ो, अर्थात सिंधी भाषा में कहा जाए तो मृतकों का टीला। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खोज हुई और वर्तमान समय में देखा जाए तो लगभग 2800 से अधिक नगर, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नगर खोजे जा चुके हैं। अब हड़प्पा सभ्यता से हम 3 मार्कर पर चर्चा करें तो पहला ही क्वेश्चन बनता है जॉन मार्शल इंग्लैंड में जन्मे जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे। साथ ही इनके नेतृत्व में ही 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण भी इन्होंने बताया। 3250 ईस्वी से ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व इन्होंने हड़प्पा का काल निर्धारण बताया था। बाकी वास्तविक जो मान्य है वो तो C14 पद्धति के आधार पर माना गया है। का मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की जो मूर्ति प्राप्त हुई उनको उन्होंने आद्य शिव की संज्ञा दी थी। ठीक उसी प्रकार जो मोहनजोदड़ो से हमें एक सार्वजनिक स्थल के तौर पर एक स्नानागार मिलता है, उसको भी जॉन मॉर्शल ने आधुनिक स्विमिंग पूल की संज्ञा दी थी। अब आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ब्रिटेन में जन्मे अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक रहे थे, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले निदेशक रहे थे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। इनके जनक भी माने जाते, एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे ये। और अगर हम आगे बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में अगर 3 नंबर में पूछ लिया जाए तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके संस्थापक। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इनकी खोज इनकी स्थापना 1861 ईस्वी में की थी। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका कार्य क्या है? उसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है देश में पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करना और यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक वी विद्यावती है, जो मार्च 2020 में ही अभी बनी है, वी विद्यावती। अब हम बात करें राखलदास बनर्जी प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्ववेत्ता है तथा जॉन मॉर्शल के नेतृत्व में 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो इनकी एक पुस्तक भी मिलती है, द ओरिजिन ऑफ बंगाली स्क्रिप्ट। और अब हम आगे बढ़े तो दयाराम साहनी जो कि पाकिस्तान में जन्म हुआ था इनका और प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्ववेत्ता है। 1921 में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पहले नगर यानी कि हड़प्पा की खोज की थी। इनकी पुस्तक का नाम है एक्सकेवेशंस एट बेरात, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अब हम बढ़ते हैं तो एक वृहद स्नानागार। तो हड़प्पा कालीन प्रसिद्ध सार्वजनिक स्थल
जो कि कहाँ मिला हमें, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो में हमें प्राप्त हुआ है। जॉन मॉर्सल ने इनको आधुनिक स्विमिंग पूल भी कहा है। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो 7 मीटर 12 मीटर लंबा था यह, तथा 2.5 मीटर गहरा था। इसके दोनों तरफ सीढ़ियां तथा एक तरफ कुआं, और कुएं के पास हमें स्वास्तिक चिन्ह भी मिलता है, जो कि जल पूजा का एक साक्ष्य बताता है। और एक तरफ जो स्विमिंग पूल यानी कि स्नानागार का जो गंदा पानी होता था उसे निकालने के लिए नाली बनाई गई। इस प्रकार इसका एक डायग्राम भी दिया गया है। वृहद अन्नागार की बात करें तो हम हड़प्पा सभ्यता से 6 खंडों वाले अन्नागार अवशेष मिले। तो वहीं हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा नामक स्थान से 6 खंडों वाले अन्नागार के अवशेष मिले। तो वहीं मोहनजोदड़ो से 45 फीट लंबा तथा 15.2 मीटर चौड़ा अन्नागार प्राप्त हुआ। इसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन भी कहा गया। अब हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विस्तृत थी तथा इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर था। त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत थी। इसका उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो मांडा, दक्षिण क्षेत्र है देमाबाद, पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर और पश्चिमी क्षेत्र है पश्चिमी जो बाउंड्री है वो सुतकोतड़ा है, सुतकोतड़ा, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। अब हम बात करें हड़प्पाई लिपि की, तो हड़प्पाई लिपि का प्रारंभिक साक्ष्य तो 1853 में ही मिल गया था, लेकिन पूर्ण रूप से पूर्ण लिपि 1923 में खोजी गई, जिसे पढ़ा नहीं जा सका, जो भावचित्रात्मक थी अर्थात पिक्टोग्राफ कहे तो, जो बुस्टो फेदन पद्धति पर लिखी गई थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसमें हमें 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक के अक्षर प्राप्त होते हैं हड़प्पाई लिपि से। हड़प्पाई सड़क की बात करें तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मुख्य सड़क 9.14 मीटर चौड़ी तथा अन्य सड़कें, जो मुख्य सड़क से मिलने वाली अन्य सड़कें 3 मीटर चौड़ी होती थी, पक्की ईंटों से निर्मित होती तथा इन्हें ऑक्सफोर्ड सर्कस भी नाम दिया, ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से भी जाना जाता था। अब हम आगे बढ़े तो हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में देखें तो कार्बन डेटिंग पद्धति अर्थात C14 के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया, जो कि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना गया। हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप पहला कौन सा था, नगरीय सभ्यता थी एक तो यह, और दूसरी बात करें तो यह शांतिमूलक सभ्यता थी, यानी कि यहाँ कोई हथियार युद्ध इसका कोई ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से प्रमुख सभ्यता है, जो कि मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विस्तृत है। और इसके स्वरूप की बात करें तो यह नगरीय सभ्यता थी और शांतिमूलक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बात करें तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं, जैसे कि मार्टिन व्हीलर ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ है। ठीक उसी प्रकार SR राव तथा मेके ने कहा है कि बाढ़ के कारण हुआ है। MA वत्स ने कहा है कि जलधारा परिवर्तन के कारण हुआ है। ठीक इसी प्रकार देखें तो हम MR साहनी ने कहा है कि जल प्लावन के कारण हुआ है। स्टाइन और AN घोष की बात करें तो उन्होंने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। और जॉन मॉर्सल की बात करें तो जॉन मॉर्सल ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक प्रमुख कारण था प्रशासनिक शिथिलता या प्रशासनिक विफलता, जो कि हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख कारण रहा। अब हम बात करें कि हड़प्पाई राजनीतिक संगठन, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही है, यानी कि 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही है। तो बात करें तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ कोई ना कोई तो उच्च केंद्रीय या राजनीतिक संगठन रहा होगा। तो इसी संबंध में डॉक्टर आर एस शर्मा ने कहा कि
सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वाधिक ध्यान वाणिज्य और व्यापार में दिया है। यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने सर्वाधिक ध्यान वाणिज्य और व्यापार में दिया। अतः कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन वर्णिक वर्गों के हाथ में होगा। अब 3 मार्कर के रूप में हमसे कोई भी एक हड़प्पा स्थल पूछ लिया जाता है ना, कोई भी हड़प्पा स्थल एक पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण में जो हड़प्पाई सभ्यता के जो स्थल थे उन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे उत्तरी स्थल था हमारा मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पाया गया। और यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा व उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। और फिर बात करें हम तो सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो देमाबाद, जो कि कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। और यहाँ से हमें एक प्रमुख साक्ष्य प्राप्त होता है तांबे का रथ। तांबे का रथ हमें कहाँ से प्राप्त होता है, देमाबाद से। और फिर बात करें हम तो आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और फिर अगर बात करें हम सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेडोर, जो कि एक प्राचीन मतलब हड़प्पाई काल में एक बंदरगाह भी था और जो कि बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और यह दास्क नदी के किनारे है और इसकी खोज की थी ओरेल इंस्टाइन ने इसकी खोज की थी। इस प्रकार मांडा, आलमगीरपुर, सुतका गेडोर और देमाबाद अगर 3-3 नंबर में अगर अलग अलग से भी पूछ लिया जाए तो हम लिख पाएंगे। 3 आयाम देना हमें जरूरी है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा क्या है, एक हड़प्पाई स्थल है। सबसे पहला तो अगर हड़प्पाई स्थल के बारे में अगर कोई भी पूछ लिया जाए, जैसे कि मांडा पूछ लिया जाए, आलमगीर पूछ लिया जाए, तो हाँ तो बस एक ही शब्द में आएगा कि आलमगीरपुर। तो हमें पहला तो पॉइंट यही डालना पड़ेगा कि यह प्राचीन हड़प्पाई स्थल, यह एक प्राचीन हड़प्पाई स्थल है। और अगर बात करें तो हड़प्पा एक प्रथम जो हड़प्पा सभ्यता में जो खोदा गया प्रथम स्थल था। वर्तमान स्थिति की इसकी बात करें तो यह पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज करता थे दयाराम साहनी, जो कि जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में खोजा गया था। प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो यहाँ अन्नागार, उर्वरा देवी की मूर्ति आदि साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो के बारे में भी लिखेंगे कि एक यह हड़प्पा स्थल था और यह कि इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह वर्तमान इसमें पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकना जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, तो खोजकर्ता इसके थे राखलदास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, है ना। अगर यहाँ से प्राप्त क्या साक्ष्य प्राप्त हुए तो यहाँ से हमें बृहद स्नानागार, अन्नानागार, कासे नर्तकी मूर्ति और मेसोपोटामियाई मोहरें प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई, हमें मोहनजोदड़ो से। और इसके अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे कि मृतकों का टीला, जिसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा गया है, और सिंध का बाग भी कहा गया है मोहनजोदड़ो को। अब हम बात करें कालीबंगा की। इससे पहले एक नोट देख लीजिए कि हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया था, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्या हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा गया। अब हम बात करते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा वही एक प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल है। और फिर दूसरा पॉइंट हम डालेंगे इसमें, राजस्थान के श्रीनगर जिले में है, जो कि श्री गंगानगर जिले में है राजस्थान के। वर्तमान में इसकी अवस्थिति की बात करें तो यह राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में है, घग्गर नदी के किनारे। और उत्खनन वर्ष की बात करें तो यह 1961 में इसे खोजा गया था, जो कि ब्रजवासी लाल द्वारा खोजा गया था। इसका अर्थ था काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो काले रंग की चूड़िया। प्राप्त साक्ष्य यहाँ से जुते हुए हल के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो वहीं अग्निकुंड के भी यज्ञ कुंड यानी कि अग्नि पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब हम आगे, हमारा क्वेश्चन है लोथल। लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। उत्खनन करता है रंगनाथ राव, जिनकी इसकी खोज की थी 1961 में रंगनाथ राव ने की थी। और स्थिति की बात करें तो यह गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे।
यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हुआ तो यह हड़प्पा कालीन एक प्रसिद्ध गोंदीवाड़ा या फिर कहे तो बंदरगाह था। यहाँ से फारस की मोहरें भी प्राप्त होती है हमें यहाँ, और एक उच्च किस्म की धान की भूसी भी प्राप्त होती है। और फिर अगर दूसरा अगला हड़प्पा स्थल बात करें तो हम बड़वाली है, जिसकी जो कि हरियाणा के हिसार जिले में वर्तमान में अवस्थित है। इसका उत्खनन 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। यहाँ से हमें मिट्टी का हल, बैलगाड़ी के पहिए के निशान और अच्छी किस्म के जो आदि साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब अगला हड़प्पा स्थल है चंदूदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। और उत्खनन करता थे ननी गोपाल मजूमदार, जिसकी खोज इन्होंने करी थी 1931 ईस्वी में। और यहाँ से हमें मनका बनाने का, जो हड़प्पा काल में मनका बनाने का प्रमुख केंद्र भी रहा है, यह ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजे के निशान भी प्राप्त होते हैं यहाँ से हमें। और सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री वगैरह, लिपस्टिक वगैरह भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं अगले हड़प्पा स्थल। आजादी के बाद खोजा जाने वाला यह पहला हड़प्पा स्थल था, जो कौन था वो रोपड़ आजादी के बाद खोजा जाने वाला पहला हड़प्पा स्थल था। इसकी वर्तमान अवस्थिति की बात करें तो यह भारत में स्थित पंजाब के रूपनगर जिले में सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया। यहाँ से हमें एक कब्र में मालिक के शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और धोलावीरा की बात करें, अगला हड़प्पा स्थल है हमारा धोलावीरा, जो कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। सर्वाधिक हड़प्पा स्थल अगर भारत में बात करें तो हम यहाँ गुजरात में प्राप्त होते हैं, जैसे कि लोथल हमें गुजरात से प्राप्त हुआ है, धोलावीरा आदि स्थल हमें गुजरात से प्राप्त होते हैं। तो धोलावीरा की अवस्थिति क्या है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। और उत्खननकर्ता कौन थे, तो रविंद्र सिंह बिष्ट, जिन्होंने 1990-91 में इसकी खोज की थी। इसका शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआ, जो कि एक अपवाद के स्वरूप में देखें तो यहाँ 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि दुर्ग और निचला की टीला अगर धोलावीरा 3 भागों में विभक्त है। पहला था दुर्ग, दूसरा भाग को दिया माध्यमा नाम दिया गया, और तीसरे भाग को निचला नगर कहा गया। और यहाँ से हमें प्राप्त साक्ष्य एक स्टेडियम का साक्ष्य प्राप्त होता है, यानी कि क्रीडागार का साक्ष्य प्राप्त होता है। और उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली हमें यहीं देखने को मिलती है। और हड़प्पा लिपि का सबसे बड़ा प्रमाण भी हमें धोलावीरा से प्राप्त होता है। अगले स्थल की बात करें तो अगला हड़प्पा स्थल है रंगपुर, जो कि गुजरात में अहमदाबाद जिले में भादर नदी के किनारे अवस्थित है। और इसकी खोज की थी SR राव ने खोज की थी रंगपुर की। अब हम बात करें हड़प्पाई धर्म। वैसे तो अगर पूछा जाए तो यह क्वेश्चन 5 अंक या फिर 11 अंक में पूछे जाने लायक। अगर पूछ भी ले कि हड़प्पाई धर्म, तो हड़प्पाई धर्म कर्म कांडों पर आधारित ना होकर प्रकृति पूजक थे और मातृ देवी के उपासक थे, जो कि हमें मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से अनेक मातृ देवी की मरण मूर्तियां प्राप्त होती है। और यहाँ पे हमें देखें तो शिव पूजा के, जो कि हाथी शिव की प्रतिमा मिली, प्रकृति पूजा, स्वास्तिक पूजा, लिंग योनि पूजा, अग्नि पूजा और योग में विश्वास आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और अगर दूसरा क्वेश्चन बात करें तो हम हड़प्पाई समाज तो हड़प्पाई समाज मात्र सत्तात्मक समाज था और असमानता पर आधारित, यानी कि कहीं ना कहीं हमें विषमता के साक्ष्य भी मिलते हैं। जैसे कि नगरों का बंटवारा ही देख लिया जाए तो दुर्ग और निचला नगर, तो दुर्ग में जो थे वो उच्च वर्गीय लोग निवासरत थे, और जो निचले टीले में थे जो निम्न वर्गीय लोग निवासरत थे। बहुवर्गीय प्रथा और बहुवर्गीय और बहुप्रजातीय समाज था। यानी कि बहुवर्गीय बात करें तो योद्धा, विद्वान और व्यापारी और श्रमिक जैसे वर्ग हमें दिखाई देते हैं। और बहुप्रजाति अर्थात भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलाइड जैसी अनेक प्रजातियों के हमें साक्ष्य मिलते हैं। और भूमध्य सागरीय, जो कि सर्वाधिक
हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग पाए गए थे। ठीक है, तो हमने आज हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 3 मार्कर को कवर किया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक काल को लेंगे और तथा वैदिक काल से संबंधित जितने भी 3 मार्कर्स बनेंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। जय हिंद,